नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों साथियों, मैं अर्पित सर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज करनपुर इमरता रामपुर से आपको फिर ले चलता हूं अब अपनी अगली वीडियो की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे से मैं आप कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाने की। तो प्लीज आगे की ओर चलते हैं हम अपनी वीडियो के लिए, अगली वीडियो के लिए। पार्ट का नाम फिर से वही, पार्ट 2 पार्ट का नाम है वन पथ पर। वही फिर से वन पथ पर का मतलब वही जंगल वाले रास्ते पर। एक बार फिर से बता दूं आपको, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी, जिसको रचयिता करने वाले हैं, जिसको लिखने वाले हैं, जिनका नाम है तुलसीदास जी। उनका जीवन काल रहा है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, अर्थात वो जन्मे हैं 1532 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में। फिर हम पूरी पंक्ति, देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर, फिर से मैं पंक्ति को एक एक करके, एक एक लाइन करके अच्छे से पढ़ने वाला हूं, आप तक पहुंचाने वाला हूं। आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगने वाली है ये, और आपको 101% गारंटी देता हूं आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आएगी। आगे की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं पंक्ति की ओर। पंक्ति क्या कहती है, लेकिन पंक्ति पढ़ने से फिर से मैं थोड़ी कहानी रिपीट करना चाहता हूं। एक बार लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में इसको बता ही दिया है कि इसके पीछे क्या रीजन रहा है, वन पथ पर इसका नाम क्यों पड़ा है, तुलसीदास जी ने इस पार्ट का नाम वन पथ पर ही क्यों लिखा। तो इसकी एक बार फिर मैं आप तक जानकारी पहुंचा देना चाहता हूं। होता क्या है, प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अपने घर से यानी कि अयोध्या नगरी से वन वाले रास्ते पर जाते हैं। और वन वाले रास्ते पर जाने का कारण यह रहा है कि जो रानी कैकेयी थी, जो अयोध्या नगरी के राजा थे दशरथ जी, उनकी जो सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम कैकेयी, वैसे तो उनकी 3 रानियां थी राजा दशरथ की, लेकिन जो सबसे छोटी रानी कैकेयी थी, वह अपने पुत्र के हित चाहते हुए, वह अपने पुत्र का हित चाहते हुए वो सर्वस्व भूल चुकी थी, सब कुछ भूल चुकी थी। वह केवल अपने पुत्र को ही देखती थी, उसके अलावा उस संसार में उसे कुछ और नहीं दिखा। वो अपने पुत्र के हित में होते हुए, अपना पुत्र का भला चाहते हुए इन तीनों को बेचारों को वनवास भेज देती हैं। वैसे वनवास तो केवल राम का होता है, लेकिन राम से अत्यधिक प्रेम करने के कारण उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल देते हैं। तो ये मार्मिक घटना जो है, ये दृश्य जो दिखाया जा रहा है, ये लिखा जो गया तुलसीदास जी के द्वारा, ये वहीं की घटना लिखी गई है। चलिए आओ पढ़ते हैं आगे की ओर। लिख रहा है, पुरुतैनिक सी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग दे, जल की भरी भाले कनी जल की, पुटी सूखी गए मधुराधार बे, फिर बूझती हैं चलनो अब कैतिक, परने कुटी करी हो कित है, तिये की लखियां तुरता पिए की, अखियां अति चारू चली जल चौवे। मैंने पूरी पंक्ति अच्छे से पढ़ दी है, अब मैं लाइन बाय लाइन, एक शब्द बाय शब्द मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप तक पहुंचाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले लिख रहा है पुर। पुर का मतलब यहां से है अयोध्या नगरी से, पुर का मतलब अयोध्या नगरी से। निक्सी का मतलब निकल कर। रघुवीर, रघुवीर यहां पर रामचंद्र जी के लिए बोला गया है, राम के लिए बोला गया है। बधू का मतलब होती है पत्नी, बीबी या बहू। तो कहा है कि पुरते निक्सी रघुवीर बधू, धरी धरती हैं, आगे की ओर चलते हैं। धीर, धैर्य का मतलब, धीर का मतलब धैर्य। दय मग में, मग का मतलब रास्ते में। डग दे, डग का मतलब कदम, दो का मतलब दोनों। तो इसका पूरी दोनों लाइनों का मतलब मैं आपको पढ़ देता हूं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही सीता माता अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी आगे की ओर अयोध्या नगरी से निकलकर केवल अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए 2 ही कदम मग में मतलब रास्ते में आगे की ओर चलती हैं, तो अगली लाइन में आपको पता लग जाएगा कि 2 कदम चलने के बाद उनके साथ क्या होता है। 2 कदम चलने के बाद वो कैसा महसूस करने लगती हैं, किस प्रकार का वो महसूस करती हैं। झल की भरी भाल कनी जल की, के झल की भरी भाल कनी जल की, झलकी झलक गया है, भरी मतलब भर चुका है, भाल, भाल का मतलब होता है माथा, कनी का मतलब यहां से हो गया कनी जल, जल की बूंदों से हो गया,
कहने का मतलब यह है कि पूरा उनका माथा जो है जल की बूंदों से भर गया, अर्थात पूरा उनका चेहरा, पूरा उनका माथा पसीने से भर चुका होता है। वो इस कदर थक चुकी थी केवल 2 कदम रास्ते में चलते हुए कि उनका पूरा माथा पसीने से तालम ताल हो चुका है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो रानी सीता है वह अयोध्या नगरी की रानी थी, और अयोध्या नगरी की रानी होने के बावजूद भी वह स्त्री कभी 2 कदम नंगे पैर नहीं चली, बिना चप्पल के नहीं चली। आज वह स्त्री नंगे पैर कांटे वाले रास्ते पर, वन वाले रास्ते पर उसको चलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उसके बेचारी की पूरी तरह से माथे पर पसीना आ चुका है और पूरा चेहरा उनका पसीने से भर चुका है। आगे की ओर चलते हैं। पुट सूखी गए, पुट का मतलब होता है होठों से, सूखी गए पूरी तरीके से सूख चुके हैं। मधुराधार वे, मधुर और आधार यहां पर कहने का मतलब जो मधुर भी हैं, पूरी तरीके से उनके जो अधर है, इसमें 2 चीजें हैं, उनके पुट मधुराधर, जो पुट थे, जो होठ थे, मधुर थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, पूरी तरीके से उनके होठ बेचारी के सूख चुके हैं। आगे की ओर चलते हैं। फिर बूझती हैं, फिर बूझती हैं, बूझती हैं का मतलब पूछती हैं। चलनो अब कैतिक, कि अब कितना चलना है। चलनो मतलब चलना, अब कैतिक का मतलब कहाँ चलना है, कितना चलना है। किससे पूछ रही है? अपने पति राम से पूछती हैं कि अब कितना चलना है और कहाँ की ओर चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित है, पर्ण कुटी, पर्ण का मतलब पत्ते, कुटी का मतलब कुटिया, पर्ण कुटी करी हो कित के पत्तों की कुटिया बनाकर अब कहाँ रहना है। अब वन वाले रास्ते पर चलते हुए सीता माता थक चुकी हैं और थक कर उनके ये हालात हो चुके हैं कि वो अपने पति से पूछती हैं कि अब हमें कितना और चलना है और पत्तों की कुटिया बनाकर हमें कहाँ रहना है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। तिये की लखिया तुरुता पिये की, तिये, तिये का मतलब होता है पत्नी की, पत्नी की, लखी का मतलब देखकर, आतुरता का मतलब होता है व्याकुलता, परेशानी, थकावट। यह आतुरता का मतलब होता है व्याकुलता, परेशानी, थकावट। पिया की, पिया का मतलब यहां श्री रामचंद्र जी के लिए बोला गया, पिया के लिए बोला गया। पिया का मतलब होता है पति, तो पति के लिए बोला गया है। पति उनके हैं श्री रामचंद्र जी, रामचंद्र जी के लिए बोला गया है कि तिया की लखी, के सीता जी की हालात को देखकर, सीता जी की व्याकुलता को देखकर, उनके जो पति रहे हैं श्री रामचंद्र जी रहे हैं, अखियां अति चारू चली जल चुबे, अखियां उनकी पूरी तरीके से, उनकी आंखें, अति का मतलब बहुत ज्यादा, चारू चली जल चुबे, तो इन सब बातों का मतलब हो गया कि उनकी आंखें जो हैं वो पूरी तरीके से जल से भर चुकी हैं, उनका पूरी तरीके से आंखों में आंसू आ चुके हैं। उनकी अपनी बीवी जो थी, उनकी परेशानियों को देखकर, उनकी मुसीबतों को देखकर कि ये रानी जो मेरी पत्नी है, रानी बनने के काबिल थी, इसने कभी 2 कदम अच्छे से इन जंगल वाले रास्ते में कभी नहीं रख के देखे, कठोरता वाले रास्ते में कभी रखकर नहीं देखे। आज उनको ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सब कुछ देखकर, अपनी बीवी की परेशानी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी पंक्तियां बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आप तक अच्छे से पहुंची होंगी। तो प्लीज फिर एक बार मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप केवल और केवल उन बच्चों को शेयर कर देना जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं, जो कक्षा 10 के बच्चे हमारे ये यूपी बोर्ड एग्जाम की पुनः तैयारी में जुटे हैं, तो उन तक जरूर शेयर करना आप, और सब्सक्राइब और लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। अगर वीडियो आप तक पहुंचे, आपको कुछ समझा रही है वीडियो मेरी, आप तक पहुंच पा रही है, आपके हृदय तक पहुंच पा रही है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, उन बच्चों तक ज्यादा पहुंचाएं जो बच्चे हमारे बेचारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। थैंक यू।